फिल्म एक्टर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की इंटरफेस शादी पर हाइपर एक्टिव नफरती ट्रोल कम थे, जो इसमें कुमार विश्वास भी शामिल हो गए। कवि से नेता बने और फिर नए नए कथावाचक। कुमार विश्वास की कलम ने ही लिखा है, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। अब ये लिखने वाले जनाब कवि साहब किसी और की मोहब्बत के हकीकत में बदलते ही खुद नफरत का मंच सजाने लगे हैं। वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मामला कुछ ऐसा ही है। आप इन दो बयानों को देखिए। ये कितना भी खेत जोत लें अपने नफरत के ट्रैक्टर से, जब तक हम जैसे दो चार जिंदा हैं इनके खेत में चरस बोए रहेंगे। अब बयान नंबर 2 सुनिए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। चौंक गए ना? सांप्रदायिक नफरत और भाईचारे के दो छोर पर बैठे इस दोनों बयानों को एक ही इंसान ने दिया है। पहला बयान कवि की भूमिका में कुमार विश्वास ने साल 2019 में इंदौर में दिया था। स्टेज पर राहत इंदौरी और जावेद अख्तर दोनों मौजूद थे। दूसरा बयान सोनाक्षी और जहीर की इंटरफेस शादी पर पोएटिक सटायर नहीं बल्कि धार्मिक कुंठा का उदाहरण है। कुमार विश्वास ने 21 दिसंबर 2024 को मेरठ महोत्सव के मंच पर रामायण और मां सीता का नाम लिया। फिर उन्होंने आगे जो कहा उससे उन पर यही आरोप लगे कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा का बिना नाम लिए ही उन पर तंज कसा है। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तब जाकर कुमार ने एक न्यूज चैनल पर कहा कि उन्होंने यह बात सोनाक्षी के लिए नहीं कही, बल्कि वो गाजियाबाद में जहां रहते हैं वहां कई घरों के नाम रामायण, गोकुल इत्यादि होते हैं और उनकी बात उन लोगों से जुड़ी थी। कमाल है ना? कवि महोदय का लॉजिक देखिए। बात सोनाक्षी के लिए नहीं थी, तब भी किसी और के घर में झांकने का अधिकार किसी और को कैसे मिल गया? कोई लड़की या लड़का किससे शादी करेगा, ये फैसला कभी मंच पर करेंगे क्या? कुमार विश्वास ने ही तो कहा था, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। आज अगर जहीर दीवाना है, सोनाक्षी दीवानी है, तो पावन सी कहानी अपवित्र कैसे हो गई? साल पहले तक नफरत के खिलाफ चरस बोने की बात करने वाले कुमार विश्वास इस बार खुद नफरत का ट्रैक्टर लिए खेत जोतते दिख रहे हैं। हाय रे हृदय परिवर्तन। चलिए मैं भी स्वीकार करता हूं कि ये सब सुनने के बाद मेरा भी हृदय परिवर्तन हुआ है। नहीं तो कुमार विश्वास वो कवि हैं जिनके गीत मैंने बशीर बद्र और मुनव्वर राना से पहले पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में लाकर सुने थे। लेकिन मुशायरों के मन से राष्ट्रवाद और भाईचारे की बात कहने वाले, हिंदी को माँ तो उर्दू को मौसी बताने वाले कुमार विश्वास के आज दो चेहरे नजर आ रहे हैं, कभी भाईचारे का संदेश तो कभी नफरत का। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जब विश्वास साहब की कविता पर विश्वास था। 31 अगस्त 2014 को योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया था कि दंगे वहीं होते हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा होती है। इस पर जवाब देते हुए शांति दूत कुमार विश्वास ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि कैसे मुसलमान डायरेक्टर की फिल्म में मुसलमान संगीतकार की धुन पर मुसलमान एक्ट्रेस और मुसलमान एक्टर ने मोहे पनघट पर नंदलाला गाने में कान्हा के नटखट स्वभाव को दिखाया था। तब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में थे और सीधे लिख रहे थे, सुनो योगी सुनो, गुरु गोरखनाथ से लेकर कबीर तक यही हमारा हिंदुस्तान है, राजनीति का जहर नहीं। अब वही कुमार विश्वास मन से सवाल करते हैं कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? अरे सैकड़ों साल पुराने इस सवाल का जवाब आज के भारत का मुसलमान कैसे दे सकता है और क्यों देगा? कुमार विश्वास ने लल्लन टॉप के शो में कहा, मैं भारतीय हिंदू हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं भारतीय सिख हूँ, मैं भारतीय ईसाई हूँ, मैं भारतीय बौद्ध हूँ। यही हम सबको बनना है। इससे क्या होगा कि ऊपर भारत होगा, उसके नीचे सारे लोग होंगे। अभी सब में झगड़ा चल रहा है, भारतीय कोई है ही नहीं। कुमार जी, अगर सब एक ही हैं तो एक एडल्ट हिंदू का एक एडल्ट मुसलमान से कंसेंट यानी अपनी मर्जी से शादी करने में तकलीफ क्यों है? कुमार विश्वास 2018 में उर्दू वाले जश्न रेख्ता के मंच पर शायर की हैसियत से जाते हैं। उन्हें साहिर लुधियानवी से प्यार करने वाली और इमरोज के साथ एक छत के नीचे रहने वाली महान लेखिका अमृता प्रीतम को लेकर एक सवाल किया गया कि अमृता ने बदनामियों की कभी परवाह नहीं की। सवाल पर कुमार ने कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अमृता जी, हम तो उनसे मिले भी, सबसे पहली बदनामी स्वीकार करने वाली कवियत्रियों की माँ मीरा। लेकिन जब सोनाक्षी और जहीर इकबाल का इश्क मुकम्मल हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, तो कुमार को लगता है कि घर की लक्ष्मी को कोई और ले चला गया। कुमार विश्वास की कविताओं से प्रेम करने वाले जानना चाहेंगे कि दुबई से लेकर लखनऊ में
मुशायरों के मंच से अदब के साथ गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देने वाले कवि कुमार विश्वास की आखिर मजबूरी क्या थी?